तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवान स्टडी में। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आज भी हमारा टॉपिक परसेंटेज से ही रहेगा। हम और क्वेश्चनों को सीखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है एग्जामों में पूछे जाते हैं और उनकी हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक है, जिससे हम ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जामों में पूछे जाते तो उन्हें विद इन सेकेंड के अंदर सॉल्व कर दें। ठीक है ना। तो हाँ, जो हमारा क्वेश्चन है एक परीक्षा में 80 प्रश्न होते हैं, जिसमें से प्रत्येक में 1 अंक होता है। मतलब हर एक क्वेश्चनों का 1 मार्क्स मिलेगा अगर आप सही करते हो। ठीक है ना। अर्पिता क्या करती है, पहले 40 प्रश्नों को करती है और 65% मार्क्स को पा लेती है। ठीक है ना। अब वो सोचती है कि मुझे अगर पूरे टेस्ट में 75% स्कोर पाना है तो मैं 40 प्रश्नों के कितने प्रतिशत सही उत्तर देने की आवश्यकता है उसे। ठीक है ना। तो अर्पिता सोचती है। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन कितने हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन कितने हैं? 80 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 80 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का क्या है? 1 मार्क्स है। हर एक क्वेश्चन का क्या है? 1 मार्क्स है। अगर पूरे टेस्ट में हमें 75% स्कोर करना है तो हम क्या करेंगे? देखो, 75% किसका? 80 का। ठीक है ना। 75% किसका? 80 का। देखो, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, 55%, ठीक है ना, इंटू 5, ठीक है ना, और इंटू 80। ठीक है। ये जो 5% है, इसका फ्रैक्शन हमें पता है कितना आता है? 1/20। ठीक है ना। ये 1/20 को जब हम 80 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? ये 4 आता है। इधर पे कितना है? ये 15। तो वहाँ पे कितने मार्क्स आए? 54 60 मार्क्स आए। ठीक है। कितने मार्क्स आए? 60 मार्क्स आए। अगर हम देखें 75% स्कोर पूरा कंप्लीट जो है मतलब टेस्ट में लाना है तो कितने मार्क्स चाहिए? टोटल 60 मार्क्स चाहिए। ठीक है ना। अभी अर्पिता ने कितने मार्क्स गेन करें? 65%। कब? जब वो पहले 40 क्वेश्चन को करती है। यानी कि ये अर्पिता जो है ना 65% मार्क्स लाती है। कब? जब वो 40 क्वेश्चनों को करती है। ठीक है ना। तो हमको तो पता है ये क्या होता है? 13 इंटू 5। ठीक है ना। ये भी परसेंटेज इंटू 40। ठीक है ना। और ये भी ये। ठीक है ना। हमें पता है ये कितना हो गया? 1/20। ये 1/20 है, ये चला जाएगा कितने? 2 से, और ये 2 और ये 2 कितना हो गया? 36। कितना हो गया? ओ सॉरी, 26। कितना? 26। यानी कि वहाँ पे जो है जब उसने पहले 40 क्वेश्चन करे तो कितने मार्क्स आए उसके? 26 मार्क्स आते हैं। कितने? 26 मार्क्स। ठीक है ना। अब देखो, ये जो 60 है और ये 26 है, इन दोनों के बीच गैप कितना है? इन दोनों के बीच गैप है 34 मार्क्स का। कितना? 34 मार्क्स का। ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि वो क्या सोच रही है कि अगर मैं नेक्स्ट 40 क्वेश्चन को करूं, ठीक है ना, तो कितना परसेंटेज के हिसाब से मुझे जो है सही करना पड़ेगा। तो वो क्या है, देखो, उसे चाहिए कितने? 34 मार्क्स। कितने में से? 40 में से। कितने में से? 40 में से। ठीक है ना। ये हो गया कितना? 100। ये कितने टाइम जाएगा? ये जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है ना। और ये 17। ठीक है ना। तो कितना आ रहा है इसका आंसर? 85%। कितना? 85%। यानी कि अगर उसे अगले जो 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, तो उनके करेक्ट होने के कितने चांस है? 85% चांस होने चाहिए। तभी वो जो है ना एंटायर टेस्ट में क्या करेगी? 75% क्वेश्चन को 75% स्कोर को गेन कर लेगी। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है? देखो, इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। ठीक है ना। ए कैंडिडेट गेट्स 220 मार्क्स, फेल्स बाय 20 मार्क्स, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है ना। एक बच्चा है, मान लो एक बच्चा है, ठीक है ना, वो 40% मार्क्स चाहिए एग्जाम में पास होने के लिए। किस चीज़ के लिए? पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। ठीक है ना। वो लाता है 220 मार्क्स। ठीक है ना। और फेल हो जाता है 20 मार्क्स से। यानी कि उसे लाने कितने थे अगर उसे पास होना था? 240। ठीक है ना। ये 240 किसके बराबर है? 40% के। क्यों? क्योंकि यही तो पासिंग मार्क्स है। अगर 40% 240 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा फिर? 1% कितने के बराबर होगा? तो 1% होगा 240/40। कितना आ जाएगा? ये 6। ये कितना आ जाएगा? 6। अगर 1% 6 के बराबर है तो फिर 100% कितने के बराबर होगा? 100% 600 मार्क्स का होगा। यानी कि यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है? 600 है। कितना है? 600। ठीक है ना। वहीं अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो देखो, स्कूल में 90% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% ऐसे हैं जो गणित में हुए। ठीक है ना। 150% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, ठीक है ना, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ देखो, इंग्लिश में कितने बच्चे हैं पास? 90%। ठीक है ना। वहीं अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो 85%। कितने? 85%। एक चीज़ बताओ, टोटल बच्चे कितने होंगे वहाँ? 100% होंगे। अगर वहाँ टोटल बच्चे 100% है तो ये इनको टोटल करके कितना आ रहा है?
इनको टोटल करके 175% आ रहा है। जब पेपर देने वाले 100% बच्चे हैं तो ये 175% क्यों है? इसका मतलब इनके बीच जो गैप आ रहा है वो 75% का आ रहा है। ये 75% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी। और वहीं पेपर वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि 150 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। यानी कि ये जो 75% है ये किसके बराबर है? 150 के। अगर 75% 150 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा फिर? तो 1% कितने के बराबर होगा? 2 के बराबर। 1% कितने के बराबर होगा? 2। क्यों? क्योंकि 150/75 कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। अगर 1% 2 के बराबर है तो फिर जो ये 100% छात्र हैं वहाँ पे ये कितने के बराबर होंगे फिर? तो ये होंगे 200 के बराबर। कितने के बराबर? 200 के बराबर। ठीक है ना? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए स्टूडेंट गॉट 35% मार्क्स इन एग्जाम एंड फेल्स बाय 68 मार्क्स। सेकंड स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स एंड ही पास्ड विद 22 मार्क्स, देन टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जाम। ठीक है ना? क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, इसको ऐसे समझो, ठीक है ना, जैसे दो बंदे हैं यहाँ पे, एक है राम तो दूसरा है श्याम। एक है राम तो दूसरा है श्याम। राम को मिलते हैं 35% मार्क्स। कितने? 35% मार्क्स। तो ये फेल हो जाता है कितने? 68 मार्क्स से, यानी कि 68 मार्क्स से। ठीक है ना? जो दूसरा स्टूडेंट है श्याम, उसको मिलते हैं 40% मार्क्स। कितने? 40% मार्क्स। और ये पास हो जाता है कितने? 22 मार्क्स से। जब भी परसेंटेज की बात हो तो इनके बीच हम जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि गैप देखेंगे 5%। और जो मार्क्स होते हैं, ठीक है ना, इनको हम क्या करते हैं? जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा? 90 मार्क्स। इसका मतलब जो 5% है ये किसके बराबर है? 5% 90 के बराबर है। कितने के बराबर? 90 के बराबर। अगर 5% 90 के बराबर है तो फिर 100% कितने के बराबर होगा? क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स तो 100% ही होगा ना। तो कितना होगा ये? 90/5, ठीक है ना, और इंटू 100। 90/5 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? 5। और ये कितना आ जाएगा? 20। ठीक है ना? तो मैक्सिमम मार्क्स यानी कि कितना है? 1800। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 1800। ठीक है ना? वही मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए स्टूडेंट गॉट 36% मार्क्स इन एग्जाम एंड ही फेल्ड बाय 32 मार्क्स। अनदर स्टूडेंट गॉट 48% मार्क्स एंड ही पास्ड विद 64 मार्क्स, देन पासिंग परसेंटेज इज। इसको भी ऐसे ही समझो जैसे यहाँ पे एक बंदा है राम और दूसरा है श्याम। राम को मिलते हैं 36% मार्क्स, ठीक है ना, और वो फेल हो जाता है कितने? 32 मार्क्स से। कितना? 32 मार्क्स से। वहीं जो श्याम है इसको मिलते हैं 48% मार्क्स, ठीक है ना, कितना? 48% मार्क्स, और पास हो जाता है कितना? 64 मार्क्स से। अब हम अगर इनके बीच गैप देखें तो कितना आ रहा है यहाँ पे? गैप आ रहा है यहाँ पे, गैप आ रहा है यहाँ पे 12% का। ठीक है ना? और वहीं अगर इन दोनों के बीच जब हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? ये 96 आ रहा है। कितना आ रहा है? 96। इसका मतलब जो 12% है वो किसके बराबर है? जो 12% है वो किसके बराबर है? 96 मार्क्स के। इसका मतलब 12% कितने के बराबर है? 96 मार्क्स के। अगर 96% 12% के बराबर है तो जो ये 32 मार्क्स है कितने के बराबर है फिर? 32 मार्क्स कितने के बराबर है? तो कैसे करेंगे ये? कैसे करेंगे ये? 12, ठीक है ना, को डिवाइड करेंगे किससे? 96 से, और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितने से? 32 से। कितने से? 32 से। तो ये 32 से कितने टाइम्स गया? 3 टाइम्स गया। और ये फिर कितने टाइम्स गया? 4 टाइम्स गया। यानी कि 32 मार्क्स किसके बराबर है? 4% मार्क्स के। कितने के बराबर है? 4% मार्क्स के। जब यहाँ पे 36% मार्क्स आया तो ये फेल हो जाता है 32 मार्क्स से। ठीक है ना? यानी कि इसको पास होने के लिए कितने मार्क्स और चाहिए थे? 4%। कितने चाहिए थे? 4%। ठीक है ना? जिससे इसके टोटल कितने आ जाते? 40% आ जाते। और 40% क्या है? यही है पासिंग मार्क्स। 40% क्या है? पासिंग मार्क्स है। ठीक है ना? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हमारी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं। तो जो बच्चे नए हो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।